हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो अगेन मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस लाई हूँ, देख लेते हैं आज। अगेन मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस लाई हूँ, देख लेते हैं आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है और कौन सा मैसेज देना चाहता है मेरे थ्रू। तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, जो रेजोनेट हो आपके साथ आप वही लीजिएगा। जबरदस्ती कहानी को अपने साथ मत जोड़िएगा, हर चीज आपके लिए नहीं होती है। ठीक है। एंड इसे सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस मिल जाए कि मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। ठीक है। चलिए मैं आपका ऑरा क्लींस कर देती हूँ। कोई भी इविल स्पिरिट, नेगेटिव एनर्जी है, इमिडिएटली बैकफायर। चलिए, तो अब हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। इतने मैसेजेस। ओके, तो देखो यहाँ पर एक मैसेज आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड एक और मैसेज आ गया है व्हिच इज फोर ऑफ कप्स, पेंटिकल्स। एंड एक मैसेज आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो देयर इज अ फाइव ऑफ वॉन्ड्स। एंड अगेन दो मैसेजेस आए हैं। एक आया है हाई प्रेस्टेस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है। एंड देयर इज अ टेम्परेंस कार्ड। देखो यहाँ बहुत से कार्ड्स आ गए हैं एज यूजुअल। द मजिशियन आया है, टेन ऑफ कप्स आया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑफ कोर्स, एंड आया है एस ऑफ कप, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। हम इतने मैसेजेस नहीं ले सकते, सिर्फ दो मैसेजेस चाहिए हमें स्पिरिट गाइड्स। द मजिशियन एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखिए थर्ड पार्टी जिसने आपके जीवन को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है ना, उसके ऊपर जस्टिस आ चुका है और वो अब घाट घाट का पानी पी रहा है। ठीक है। आपके अच्छे समय को खराब करने के लिए थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया है, सारा का सारा वापस लौट गया है। फिलहाल तो बहुत गंदी कंडीशन में है ये जो भी बंदा है। इसने ना, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपका ट्रस्ट वर्दी था, आपका अपना ही कोई सगा हो सकता है ये, जिसने मतलब किसी तरह का बिट्रेयल दिया आपको। मतलब इस बंदे ने ना अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया और इसने बिट्रेयल किया है और फिलहाल बहुत ही गंदी स्थिति में है ये। इसने कोशिश की थी कि आपका भाग्य चुराने की, आपकी जगह लेने की, आपकी चीज़ों को चुराने की, लेकिन वो सब कुछ उल्टा पड़ गया और यहाँ पे फ़िलहाल ये बहुत बुरी मुसीबतों से जूझ रहा है। ठीक है? कोई भी हो सकता है ये, जो भी बंदा लालची हो सकता है और कंपैरिज़न इसने बहुत ज़्यादा किया है आपसे अपना, और आपके पैसे को भी बहुत चालाकी से यूज़ किया है। ये कोई फ़ेमिनाइन एनर्जी हो सकती है।
कोई फीमेल हो सकती है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि जिसने एड़ी और चोटी का ज़ोर लगा रखा है। मतलब ये इंसान सोच रहा है कि मैं भगवान बन सकता हूँ। तो कोई ऐसा इंसान है जो ये सोच रहा है कि मैं भगवान बन सकता हूँ और मैं आपके जीवन में अपनी गंदी चीज़ें बना के कुछ ना कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसा कोई इंसान है जो कि ओल्ड पर्सन है और इसके आस-पास ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जीज़ का मतलब ये है कि बहुत सारे इविल स्पिरिट्स हैं इसके आस-पास। ये बंदा इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है कि मतलब अपने वशीभूत ही नहीं है। ये नकारात्मक चीज़ों के सराहने ही चल रहा है और ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं ना, ये इस इन्होंने ना इसके हाथ में झुनझुना-सा दे दिया है। मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहा है। ये इनके वशीभूत होकर पूरी तरह से पागल हो चुका है और कुछ भी कर रहा है। यूनिवर्स इसको समझाना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये बंदा समझना नहीं चाहता, ठीक है? यूनिवर्स इसको समझाना चाह रहा है, लेकिन ये समझना नहीं चाहता और ये गुपचुप, 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 गुपचुप पता नहीं कैसी-कैसी गंदी-गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, तरह-तरह की तांत्रिक चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है और किसी न किसी से मिलके ना ये अंधेरे में मिलता है, जो भी इंसान है, किसी न किसी से अंधेरे से मिलता है और पॉसिबल है कि इसके साथ इसकी बीवी भी शामिल हो सकती है और या फिर ये जो भी इंसान है, ये कपल हो सकता है, जो दोनों मिले हुए हैं और मिल-जुल कर काम कर रहे हैं और इनका जो फंडा है, वो ये है कि आपकी ग्रोथ, आपका पैसा जो है, उसको बढ़ाना और बढ़ाना कैसे? इसका चोरी करके, उसका चोरी करके, इसके ऊपर तंत्र क्रिया करके, उसके ऊपर तंत्र-मंत्र क्रिया करके, ऐसा कुछ करके। इन शॉर्ट ऐसा करके, ठीक है? ये जो भी लोग हैं इनकी फ़िलहाल बहुत गंदी बैंड बजी हुई है। यूनिवर्स इनको कुछ भी नहीं देना चाहता, जो भी ये गंदी मंशा रख रहे हैं ना अपने मन में, इसका कुछ भी नहीं देगा यूनिवर्स इनको, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्स्टैकल्स आ गए हैं और ये चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो यानी कि ईश्वर जो है इनको कुछ भी चीज़ नहीं दे रहा और दूसरी चीज़ है कि ये जो भी बंदा है ना, ये बड़ी हिडन पर्सनैलिटी है। ये खुद भी स्पेल वर्क जैसी चीज़ें करना जानता है और इसको बहुत नॉलेज है इन सभी चीज़ों को करने की एंड इसने सीखा भी है। इसने कुछ ना कुछ गलत चीज़ें करना सीखा भी है, लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि इसने जो भी सीखा है, बड़ा गलत सीखा है। इसने जो कुछ भी सीखा है, वो इसके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। वो इसके ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है और इसके साथ ना कम से कम 5-6 इविल स्पिरिट्स अटैच हो चुकी हैं, जो इसको चला रही हैं। मतलब ये खुद नहीं चल रहा, वो चीज़ें इसको चला रही हैं। इतना गंदा मतलब ये लोग इतना इसकी स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है। ये बंदा बहुत मतलब कोशिशें कर रहा है, घुमा-फिरा के बस आप ही के पीछे लगा हुआ है। जैसे कि आपके पीछे इसको ईश्वर ने लगाया है, यही काम के लिए ये पैदा हुआ है। ये इंसान पूरी तरह से मानसिक रूप से ना अस्थायी हो चुका है, अस्थिर हो चुका है। बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और पूरा के पूरा नेगेटिविटी के वशीभूत हो गया है। ठीक है? अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए ये आपको चोट पहुँचाना चाहते हैं। अपने जीवन की स्थिति को अपग्रेड करने के लिए, उसे सुधारने के लिए, ये किसी भी कीमत पर आपको सैक्रिफाइस करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है, ये गंदा आदमी। ठीक है? ये कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो जिसके पास पैसा तो है लेकिन वो मूर्ख अपने पैसे को देख नहीं रहा। अपना सारा का सारा पैसा आपको बर्बाद करने में लगा रहा है ताकि जो आपका पैसा उसको चुराया जा सके। और इसके साथ ना बहुत सारी इविल स्पिरिट्स रहती हैं अटैच। एक एक नहीं है, कम से कम 5-6 या शायद उससे भी ज़्यादा है। कम से कम 10-15 होंगी। इतना मतलब ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो चुका है। ठीक है? आपसे ये लोग अपनी तुलना कर रहे हैं जो एक मैजिशियन है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा है, जो एक दिव्य सोल है। ठीक है? आपसे ये लोग अपना कंपैरिज़न कर रहे हैं मतलब इतने मूर्ख हैं। आप एक डिवाइन सोल हैं और डिवाइन सोल के ऊपर कभी तंत्र-मंत्र काम नहीं करता, उसकी फ़िक्र यूनिवर्स को होती है और ऑफ़ कोर्स कि ये बंदा बहुत पावरफुल होता है। ये बंदा बहुत पावरफुल होता है और ऐसे ऐसे किसी भी इंसान के ऊपर आप तंत्र-मंत्र करके केवल अपना बहुत ज़्यादा हेवी कर्मा ख़राब करते हैं। कर्मा तो होता ही है ख़राब आपका, लेकिन ईश्वर के खिलाफ जाने की सज़ा भी बहुत भयानक है इसकी।
जो ये लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी विक्ट्री होती हुई दिख रही है, लेकिन इन लोगों ने ना मतलब अच्छा खासा जोर लगाया हुआ है जितना ये कर सकते हैं। यानी कि इनका जो पाप है ना ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवरफ्लो हो चुका है। मतलब ये इतना कुकर्म कर चुके हैं कि जन्म जन्मांतर तक इनका कोई छुटकारा नहीं होगा। इतना पाप कर चुके हैं। ये इतने ज़्यादा फ्री हैं, इनको ऐसा लगता है कि हम एक्चुअली में इतना कुछ कर लेंगे और ऊपर वाला कुछ नहीं बोलेगा। उसको घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम छुपके-छुपके अंधेरे में इतना कुछ कुकर्म कर लेंगे। ये सब कर रहे हैं रात के अंधेरे में, और ये कपल है जो भी ये सब कर रहा है। और देखो इनके पास ना आपकी कोई चीज़ भी है जिसको ये दिखा-दिखा के जिसके ऊपर ये लोग ये सब कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से आपका बर्थ चार्ट है ये। जो ये इसको दिखा-दिखा के जो भी है, इसको चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यही फ़र्क रह जाता है पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोगों में, कि अनपढ़ लोग ईश्वर को चुनौती देते हैं कि ईश्वर ने किसी के भाग्य में कुछ लिखा है, तो अनपढ़ लोग किसी का बर्थ चार्ट लेकर के वहाँ पे जा के उसको बोल रहे हैं कि इसको जो है ना चुरा के इन शब्दों को हमारे इसमें डाल दो। मतलब एक पवित्र आत्मा का सब कुछ चुरा करके हमको दे दो और हमें देवता बना दो। और इनको लगता है कि ईश्वर को उनकी करतूतें दिखाई नहीं दे रही। ऐसे लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, और ये आपके घर के लोग हैं। ये ऐसा कोई इंसान है जिसने अपने ही परिवार के सदस्यों के ऊपर इतना गंदा बिट्रेयल किया है और उस चीज़ से खुद ही घायल भी हुआ है। ये पूरा परिवार अपने ही करतूतों के और अपने कुकर्मों के कारण घायल भी हुआ है। लेकिन इतना मूर्ख और इतना बददिमाग है, इतना बेशर्म है कि इनको शर्म नहीं है बिल्कुल भी। उसके बावजूद भी ये लगे हुए हैं और कुकर्म करने में। ठीक है? आप अपनी एनर्जी में रहिए, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ईश्वर को सरेंडर कीजिए। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड आया है जो शो करता है कि जीत ईश्वर आपको ही देगा। ठीक है? क्योंकि इस दुनिया को तांत्रिक ने नहीं बनाया है, इस दुनिया को मालिक ने बनाया है, और इस पे हर चीज़ के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार केवल और केवल ईश्वर को है। ठीक है? ये इस तरह के गिरे पड़े लोग नहीं कर सकते जो अपना बच्चा कुछ कर नहीं पाए तो दूसरों के बच्चों की बलि चढ़ा दो, या दूसरों के बच्चों के साथ कोई क्राइम कर दो, तो हमारे बच्चों की किस्मत अच्छी हो जाएगी और दूसरे के बच्चे के साथ कुछ अनर्थ कर दो। ठीक है? यहाँ 3 कार्ड आए हैं। एक कार्ड जो मुझे दिख रहा है पहला किंग ऑफ वॉन्ड्स है, दूसरा दिख रहा है 7 ऑफ कप्स, एंड तीसरा मुझे दिख रहा है द स्टार कार्ड। ठीक है? लेकिन ये रिवर्स हो गया है। जो आया है तो रिवर्स हो गया है। आपके साथ जितनी भी एंटिटीज़ इसने अटैच करने की कोशिश की है ना, वो सारी की सारी एंटिटीज़ इसके खुद के साथ चिपकी हुई हैं। अब ये या तो इसको पता है या तो इसको नहीं पता है। लेकिन देखो जब कुकर्म करने लगता है इंसान तो उसको कुछ भी समझ में तो नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता। बस जब अंत समय आ जाता है तब समझ में आता है, ओहो! गलती हो गई, सॉरी। तो ये जो भी इंसान है फिलहाल नेगेटिविटी के चपेट में है और इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये बिंदास बेधड़क लगे हुए हैं पाप करने में। और आपके जीवन के ना किसी महत्वपूर्ण चीज को चुराना चाहते हैं दोनों मिलकर। मियाँ बीवी हैं ये, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं ये। ठीक है? इनको लग रहा है कि ये ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, इनको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, तो देखो ये लोग ना आपके ऊपर लव स्पेल भी करवा रहे हैं, और ये जो भी है ये कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कोई मस्कुलाइन है, डेवलिश एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ये वो लोग हैं जिनका खुद का पैसा रुक गया है और आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, और उसे चोरी करने के लिए इन लोगों ने अभी भी षड्यंत्र पे षड्यंत्र मतलब रचे जा रहे हैं कि कैसे भी करके एक बार आपसे मिलना हो जाए, एक बार आपसे मिल लें, या किसी भी तरह से आपके नज़दीक आ जाएँ, आपको कुछ खाने में मिलाकर दे दें या आपके कपड़ों के ऊपर कुछ स्प्रेड कर दें, और किसी भी तरह से ना आपको वश में करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं आपको, ताकि हराम का टुकड़ा खाना आसान हो जाए। ये जो भी लोग हैं आप तक ईश्वर इनको पहुँचने नहीं दे रहा। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आप हैं। यानी कि आप का धन देखकर, आपका पैसा देख कर के ना नीयत गंदी हो गई है आपके जान-पहचान के किसी कपल या
फैमिली बोल सकते हो एक, जो चीप और बहुत चीप है, जिनकी सोच और जिनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा गंदी है कि किसी के बच्चे का भाग्य चोरी करने के लिए या किसी के भी परिवार के सदस्य का कुछ चोरी करने के लिए जो लोग इतनी इतनी नीचता तक उतर आए हैं, तो वो तो बहुत नीच हो सकते हैं, बहुत ही नीच। इस तरह के लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, आपको बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए इन लोगों से, ठीक है? इन लोगों ने पास्ट में भी आपके साथ कुछ गलत किया है, जिससे आपने इन लोगों के साथ मूव ऑन कर लिया। यही चीज़ इनको सबसे ज़्यादा खल रही है, सबसे ज़्यादा खल रही है, और ये किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जादू-टोना करना मुश्किल हो रहा है ना आपके ऊपर। जादू-टोना करने के लिए ये रिश्ते मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि आपसे मिलना-जुलना हो जाए, और फिर उसके बाद फिर से खाने में, कपड़ों पे, कपड़ा चोरी करना, खाने में कुछ मिलाकर देना, एंड और दूसरी चीज़ें चोरी-चकारी करके फिर उसके ऊपर तंत्र-मंत्र करना आसान हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यूनिवर्स इनको आप तक पहुँचने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आगे आपकी विक्ट्री लिखी हुई है। ईश्वर आपको आपके अच्छे कर्मों का फल दे रहे हैं। धनवान बनने के लिए देखो लोगों के पास कितना टैलेंट है। अपनी ज़िंदगी के 25, 30, 40, 50 साल जो है इन्होंने केवल दूसरे के घर परिवार के सदस्य और उनके बच्चों के ऊपर तंत्र क्रियाएँ करने में लगा दिया है, ताकि हराम का खा सकें। और अभी भी लगे हुए हैं। अगर ये तंत्र क्रियाएँ इतनी बड़ी पावरफुल होती, तो फिर तो ईश्वर की ज़रूरत ही नहीं होती, फिर तो यही सब होता, है ना? और अगर 20 साल, 30 साल, 25-50 साल में भी अगर असर नहीं हो रहा, मतलब रास्ता गलत है, मतलब चीज़ें गलत हैं, लेकिन शर्म नहीं आती है। फिर भी मरने तक लगे रहते हैं, और पाप कर लें, थोड़ा और पाप कर लें, थोड़ा और पाप कर लें, ठीक है? चलो, थोड़े से कार्ड्स यहाँ से लेते हैं। ओके, टॉक्सिक विचेस, ये जो लोग हैं ना टॉक्सिक हैं बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा टॉक्सिक है, और इन लोगों ने कभी भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपको बहुत ज़्यादा गंदी तरह से इन्होंने ट्रीट किया है। और ये लोग ना जितना आप लोगों के साथ करते हैं, या आपको लोगों के लिए जितना, मतलब आपने जितना किया है इन लोगों के लिए, इन लोगों ने उसका 1% भी आप लोगों को रिटर्न नहीं किया। तो ये कोई ऐसे फैमिली के लोग हैं जो अपने ही फैमिली के लोगों को बिट्रे कर रहे हैं, ताकि उनका हक मार के खा सके, क्योंकि खुद की औकात तो है नहीं कुछ करने की। 4 ऑफ स्वॉर्ड आया है यहाँ। यहाँ आया है क्वीन ऑफ कप्स, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड आया है। ये लोग ना बहुत परेशानी में हैं, और बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही परेशानी में रहें, क्योंकि ये इनके कर्मा है। ये आपके लक को यूज़ करना चाहते हैं, आपके गुड लक को, आपके पैसे को, आपकी सभी चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं। ये इतने नीच लोग हैं, ठीक है? द वर्ल्ड कार्ड आ गया है यहाँ पे, एंड ओकेज़ यहाँ पर आया है, देखो द वर्ल्ड कार्ड आपके लिए, और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, द चैरियट आया है, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। अपने नहीं लेंगे, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए, द लवर्स। द लवर्स, तो देखिए थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं चाहती कि मैं आपको मैसेजेस दूँ, तो ऑफ कोर्स लाइट चली गई है, और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई है, और मैंने कार्ड्स निकाल के रीडिंग पक 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 बोलना शुरू कर दिया था, और रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने 2 डेक में से कार्ड्स निकाल लिए हैं। तो पहला जो कार्ड आया है वो ये है कि देखो ये जो भी टॉक्सिक लोग हैं, लाइट चली गई थी और मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, मैंने पक 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 तोते की तरह सब कुछ बोल दिया, और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, ठीक है? तो यानी कि अब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो अब मुझे दोबारा से आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए ये जो भी लोग हैं ना, ये टॉक्सिक लोग थे, और इन लोगों ने आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी, एंड अब ये अपने गंदे समय में आपको किसी भी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, रिश्ते मेंटेन करके, और दोबारा से आपके ऊपर वही सेम चीज़ें करेंगे। ये फैमिली मेंबर्स ही हैं आपके, ठीक है? यहाँ पे देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद
4 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद क्वीन ऑफ कप्स आया है। तो क्वीन ऑफ कप्स इस चीज को शो करता है कि आपने ऑलरेडी इनसे मूव ऑन कर लिया है। इन लोगों के साथ आप अपने इमोशनली तो डिस्ट्रैक्ट हो ही चुके हैं, डिस्टेंट हो चुके हैं, आपने फिजिकली भी डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में हर वो चीज अचीव करेंगे जो आपके भाग्य में लिखी हुई है। एस ऑफ स्वॉर्ड है, तो यानी कि जो लिखा है वो बिल्कुल वैसा ही होगा। किसी के तंत्र मंत्र करने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। यहाँ पे द लवर्स आया है, आपको आपके किसी सोल फैमिली मेंबर या ट्विन फ्लेम से मिलने से लगातार रोका जा रहा है, तो वो भी चीज जरूर होगी आपके जीवन में और उसे होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो भी चीजें हैं ये आपके जीवन में लगातार हो रही हैं और इन्हें होने से कोई रोक नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। ये बड़ी ही अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ में बेसिकली आगे बढ़ रहे हैं, हट नहीं रहे हैं पीछे, और कोई भी चीज आपको रोक भी नहीं पाए। तो ऐसा आपके जीवन में होकर रहेगा, चाहे ये जो मर्जी कर ले। यहाँ पे एक कार्ड आया है द वर्ल्ड कार्ड, एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे दिख रही है सक्सेस, ग्लोबल सक्सेस। एंड उसके बाद आया है देखो कंडीशनिंग, तो आपकी कंडीशनिंग भी हो रही है। एंड यहाँ पे मुझे एक और कार्ड दिखा है द क्रिएटर, और उसके बाद दो कार्ड आए हैं एक्सपीरियंसिंग, एंड आया है न्यू विजन। तो यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड, इस बात को शो करता है कि अब ये जितने भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र अंतर षड्यंत्र जो कुछ भी करने वाले लोग थे ना, ये सारे के सारे भीख मांगने आने वाले हैं, आपके तलवे चाटने के लिए आने वाले हैं। रीजन ये कि इन लोगों को पता चल गया है कि आपकी डेस्टिनी करवट ले रही है और चीजें बदलने वाली हैं और सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। तो क्योंकि सब कुछ बदल रहा है इसलिए ये लोग आपकी लाइफ में अब फिर से अपनी एक और मुखौटा पहनकर आने वाले हैं और चीजें आपके जीवन में बदलने वाले हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आपको पता ना चले कि हम तो पहले जैसे जहरीले सर्प हैं, थोड़े और हटे कटे और मोटे हो गए हैं, तो ऐसा कुछ है। लेकिन आपको सजेस्ट तो यही किया जाता है दूर ही रहो इनसे, नहीं रहना तो आपकी चॉइस है। ग्लोबल सक्सेस आ रही है आपके लिए, आप वर्ल्ड वाइड फेमस होने वाले हैं, आपको काम मिलने वाला है, लोग आपको जानेंगे, आपके काम को जानेंगे, आपसे जुड़ेंगे लोग। और ये इतनी ज्यादा पावरफुल सक्सेस होगी ना कि मतलब दुनिया ना सजदे करेगी आपके आगे, ऐसी सक्सेस मिल रही है। ये जो मूर्ख लोग हैं ना, इतने मूर्ख थे कि जिस काम के लिए आपको यूनिवर्स ने भेजा था उस काम में डिले कर रहे थे, उसमें देरी कर रहे थे। क्यों? ताकि अपना प्रॉफिट बनाया जा सके। मतलब अपने घर की रोटी टुकड़े के लिए या अपने प्रॉफिट के लिए इन लोगों ने ना लगातार आपको बहुत ज्यादा टारगेट करने की कोशिश की है। इन लोगों ने आपको बेड़ियों में बांध के रखा या बाइंड एंड ब्लॉक करके रखा, सो दैट कि आप भी अपने अस्तित्व को ना पहचान पाए कि आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं और इनके घर में रोटी पानी आपके भाग्य से, आपकी एनर्जी से चल रहा है और आपके अच्छे कर्मों से चल रहा है। इस चीज को इन्होंने लगातार रोकने की कोशिश की, बट यहाँ पर आप अपनी पावर में आ रहे हैं और दुनिया को पता चलेगा आपके बारे में कि आप कितने ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल हैं और आपकी पावर्स भी एक्टिव हो रही हैं। यानी कि अब दुनिया जान जाएगी आपके बारे में कि आप कौन हैं। एक्सपीरियंसिंग यहाँ पे कोई मिरेकल है जो बहुत जल्दी आप एक्सपीरियंस करेंगे, चीजें एकदम से बदल जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा आपकी लाइफ में। आप जितना सोचते भी नहीं है वो सब चीजें आपके लाइफ में होंगी। न्यू विजन आपकी लाइफ में आ रहा है। न्यू विजन इस चीज को शो करता है कि जहां पर आपकी सोल ट्रैप थी और आपकी सोल उस चीज से निकल नहीं पा रही थी, वहां से आप बाहर निकल गए हैं, आप अपने अस्तित्व में आ गए हैं। आप एक स्पिरिचुअल सोल थे, डिवाइन सोल थे, आप एक एंजल थे, तो आप अपने एंजल रूप में अब आ रहे हैं और दुनिया को अब पता चलेगा कि आप कितने स्पिरिचुअल थे। आपके बारे में भी लोग बातें करेंगे, अब आपके बारे में पता चलेगा लोगों को, ऐसा कुछ होने वाला है। और इस चीज को ये रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे क्योंकि इतने नीच लोग हैं ना, इतने नीच और इतने बददिमाग लोग हैं कि ये किसी स्पिरिचुअल, किसी डिवाइन सोल के ऊपर तंत्र मंत्र करके अपने घर की रोटी चला रहे थे। अपने कर्मों का तो भुगतान भी ऐसे ही देना है। अपने पवित्र आत्मा को सताने का बहुत भारी परिणाम होता है, उसके लिए तैयार रहो। चीजें वैसे ही शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर आया है द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड इस चीज को शो करता है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है और आपकी जो लाइफ है सेफ एंड सिक्योर है। अब आपको जिस जो भी एक नेगेटिव एक
जगह थी, नेगेटिव जो लोग थे, उन सराउंडिंग से आपको निकाल के बाहर कर दिया गया है। अब आप वहाँ से पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। आपके ऊपर अब ये चीज़ें असर नहीं करेंगी। यहाँ पे 10 स्टार कार्ड आया है। माँ तारा आपको आशीर्वाद दे रही हैं कि आपकी लाइफ में जो मिरेकल होना है वो होकर रहेगा। इस मिरेकल को कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है? जो आपके लिए तय किया गया है वो ज़रूर होकर रहेगा और आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जिस काम के लिए ईश्वर ने किसी को भेजा है ऑफ कोर्स उस काम को वही बंदा करेगा, दुनिया नहीं करेगी। जस्टिस आ गया है तो कर्मों की मार के लिए आपके दुश्मन एकदम तैयार रहें। अभी तो जन्म-जन्मांतर तक कुकर्म का फल भोगना है। जो इन्होंने किया है ना, उसका भुगतान करना ही है। वो टलेगा नहीं। आपसे रिश्ते मेंटेन करके आपके ऊपर फिर से वशीकरण करके, लव स्पेल करके ये अपने कुकर्म को नहीं हटा सकते हैं। यहाँ पर आया है द लवर्स। लवर्स यानी कि आपको जिस अपने सोल फैमिली मेंबर से या ट्विन फ्लेम से या जिससे भी मिलने से रोका जा रहा था, वो बंदा आपके जीवन में आकर रहेगा और आपको मिलकर रहेगा। आप लोग ना एक ही आत्मा के 2 अंश हैं। ठीक है? आप लोग एक ही आत्मा के 2 अंश हैं एंड इनको अलग करके रखा गया था सो दैट कि आप अपनी पावर में ना आएँ। ठीक है? यानी कि एक ही चीज़ के 2 टुकड़े करके उनको अलग-अलग कर दिया गया था सो दैट कि आप यहाँ पे फँसे रहें और आपके ऊपर टोना-टोटका करके अपने घर की रोटी-टुकड़ा चलाया जा सके। उस चीज़ से आप बाहर निकल गए हैं और अपने अब ट्विन फ्लेम से ज़रूर मिलने वाले हैं। ठीक है? आप पूरी तरह से आज़ाद हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अब बस आप अपनी पावर में आने वाले हैं और दुनिया फ़तेह करने वाले हैं। उस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। ठीक है? क्योंकि ईश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। चलिए, थोड़े से कार्ड्स यहाँ से लेते हैं, देख लेते हैं। लायर, कोई ऐसा लंबी नाक वाला इंसान है जो झूठा मक्कार है, जो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में अपनी टाँग घुसाने के लिए आ सकता है। ये जो भी इंसान होगा इसकी नाक लंबी होगी। ठीक है? ओके, तो ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो मदर फिगर हो सकती है और ये आपसे दूर रहती है कहीं पर। ठीक है? आपसे दूर रहती है कोई, ऐसे किसी इंसान से दूर रहिए। आपसे मिलने बहुत लोग आएँगे। नार्सिसिस्ट, एक नंबर के चिंदी हैं ये लोग। दूर रहिए इनसे, कोई काम धंधा नहीं है। अपने आप से बढ़कर किसी को नहीं समझते होंगे, अपने आप से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं समझते होंगे, अपने आप से बढ़कर इनको कोई नज़र ही नहीं आता, दुनिया में बस मैं ही मैं हूँ। मतलब ऐसा कोई इंसान है जिसने अपने सिर के अंदर ही दुनिया बना ली है कि मैं तो देवी हूँ, मैं तो ईश्वर हूँ या मैं तो ईश्वर की भेजी हुई कोई चेली हूँ या चेला हूँ, ऐसा कोई। पेशेंस, जस्ट फ्यू मोर मंथ्स गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो यहाँ पे आया है पेशेंस, इंतजार कीजिए, जो इंतजार करेगा वो बहुत अच्छा फल पाएगा अपने अच्छे कर्मों का। एंड यहाँ पर आया है लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। तो नई चीजों के लिए जगह बनाइए जो आपके जीवन में होने वाली है और रास्ते में है। ठीक है? एक कार्ड और लूंगी, अच्छे लगते हैं मुझे ये कार्ड्स। यहाँ कोई लंबी नाक वाला अपने नाक घुसा सकता है आपके काम में, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। गार्जियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। तो भाई आपका कोई बिछड़ा हुआ पिछड़ा हुआ प्रेमी आपको देख रहा है, कोई मैसेज देना चाहता है आपको या तो कोई कांटेक्ट करना चाहता है आपसे। कन्फेशन, समवन हैज अ कन्फेशन टू यू। कोई अपना कोई छुपा हुआ राज आपसे बता सकता है और आपको कोई अपनी किसी करतूत के बारे में बता सकता है जो बहुत जल्दी आपको पता चलने वाली है। चलो देख लेते हैं। ओह माय गुडनेस, इस चीज को रोका भी जा रहा है वैसे कि कोई आपसे कन्फेशन ना करे, कन्फेस ना करे। आपकी चीजों में खराबी की जा रही है, जैसे कि मोबाइल में कनेक्टिविटी ना हो, नेटवर्क ना आए, फोन ना लगे, वाईफाई खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, मतलब आप ना पहुंच ना पाए कहीं तक, जबकि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है। और ये कोई बहुत ही गंदी भावना रखने वाला क्रीपी 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 इंसान है जो ये सब कर रहा है। ठीक है? ठीक है, चलो यहाँ पर ले लेते हैं हम एंजल्स के कार्ड्स। तो आपके एंजल्स का भी कुछ मैसेज है आपको लेकर के, तो जरूर बताएं। कामनेस, आई एम कॉम एंड सिरिन इन ऑल सिचुएशन। तो भाई आपको ना हर सिचुएशन में बेहद शांत और सुशील रहना है, आपने ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है?
क्योंकि जो होगा वो ईश्वर करेंगे, आप नहीं कर पाएँगे। यूनिवर्स ने आपको भेजा है तो आपका काम है यहाँ की दुनिया में डील करना। दूसरी दुनिया से जो है आपके ग स्पिरिचुअल गाइड्स वो कर लेंगे डील। क्लैरिटी, आई ट्रस्ट माय इंट्यूशंस एंड मेक डिसीजन विद क्लैरिटी। तो आपको अपने डिसीजन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आपको मेंटल क्लैरिटी भी मिल रही है। चीज़ें जो हैं आपके हिसाब से ही चल रही हैं। तो जैसे तय की गई हैं बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं। ओके, क्रिएटिविटी फ्लो तो आपके पावर्स, आपके गिफ्ट्स एक्टिव हो रहे हैं। देखो जो गिफ्ट आपको यूनिवर्स ने दिए हैं ना, वो एक्टिव हो रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पंख निकल आए हैं। जैसे वो पंख होते हैं ना, आप इधर से फुदक के इधर, फुदक के उधर, फुदक के उधर, पटाक से पहुँच जाओगे। तो ये वो चीज़ मुझे दिख रही है कि यहाँ पे एक बंदा है जिसके पंख निकल आए हैं। आई एम द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। तो यूनिवर्स ने जो भी आपको ब्लेसिंग्स दी हुई हैं या जो भी गिफ्ट आपको दिए हुए हैं, वो गिफ्ट आपके एक्टिव हो रहे हैं और अब आप अपनी पावर में आ रहे हैं और आप अपने असली रूप को एन्जॉय करने वाले हैं, जो एक्चुअली आपका है। ठीक है? जो आपका एक्चुअल रूप है, आप अपने उस एक्चुअल रूप में बाहर आने वाले हैं। अब हम यूनिवर्स का एक मैसेज लेंगे आपके लिए और देखेंगे कि अ, ईश्वर ने आपके लिए क्या होल्ड करके रखा है। कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई इंस्पिरेशनल थॉट देना चाहते हो, तो चलिए देख लेते हैं। इट इज़ समथिंग यू वॉन्ट फॉरगेट। ओह माय गुडनेस! तो ये कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। कोई ऐसा चीज़, कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में होने वाला है जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएँगे। सदा-सदा के लिए याद रहेंगी आपको ऐसी चीज़ें, जो आपके जीवन में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जो सब कुछ बदल देगा। आपका पूरा जीवन बदल देगा, आपकी सभी चीज़ों को बदल देगा। ठीक है? तो ये थे मैसेजेस आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड ऑफ कोर्स मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, 10th ऑफ जनवरी से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, द मास्टर टैरो कोर्स। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से जॉइन कर सकते हैं। एंड इसमें आपको 5 डेक सिखाए जाते हैं, आपको कैंडल मैजिक सिखाया जाता है, क्रिस्टल रेमेडीज सिखाई जाती हैं, वास्तु चेक करना सिखाया जाता है, हेल्थ स्प्रेड सिखाया जाता है, हिडन गिफ्ट्स को अनलॉक करना सिखाया जाता है, आपके इंट्यूटिव पावर्स को एक्टिव करना सिखाया जाता है, आपको क्रिस्टल्स चार्ज करना सिखाया जाता है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। और हमारी तरह एक अर्थ एंजल बन जाइए, अपने हिडन गिफ्ट्स को अनलॉक कीजिए। ठीक है? तो ये मैसेज था आप लोगों के लिए जो मुझे पहुँचाना था। मैं कल फिर मिलूँगी एक नए मैसेज के साथ। आज के लिए बाय-बाय।